केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 9वां बजट पेश किया है। यानी देश की सबसे बड़ी संसद में जहां पर आज एक बजट को लेकर देश भर में एक उम्मीद थी, एक आस थी कि केंद्र क्या बजट लेकर आएगी। केंद्रीय जो बजट है वो आज पढ़ा गया। बगरू विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, पूर्व मंत्री है डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, वो अपने साथ है। डॉक्टर साहब, बजट पेश हुआ, कितना क्या देख रहे हो इस बजट में अब की बार? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से एक संकल्प जो उन्होंने 2014 में लिया था, उस संकल्प को वो आगे बढ़ाते हुए आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण जी ने भी, आप लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने देखा, आम आवाम ने सुना जी। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसकी आवाज़ पूरे विश्व तक जाएगी कि हिंदुस्तान का बजट भी इतना मजबूत हो सकता है, जिसमें युवाओं की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान, किसानों का उत्थान और तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए 36 कौम का विकास कैसे हो सके, टेक्नोलॉजी में देश आगे कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और आने वाले समय के अंदर जो संकल्प 2047 का जो विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस विजन को देखते हुए देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बने, उसमें चाहे टेक्नोलॉजी को लेते हैं हम। और मैंने अभी बजट को सुनने के बाद में मेरे भाषण में भी बोला कि जो घर के अंदर रह के रसोई तक अपनी चिंता करते हैं, उस रसोई की घरेलू उत्पादनों की भी चिंता की है। आम जन से जुड़ी हुई जो भी है, रोग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बीमारी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी भी बात इस बजट के अंदर की है। युवाओं को आगे बढ़ाने की भी बात इस बजट के अंदर की है। और देश मजबूत कैसे बने, देश की जो मजबूती है वो विश्व पटल के ऊपर कैसे जाए, ऐसी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ये 9वां बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। अभी इसके बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे बाहर निकल के आएगी, बड़े बिंदु है, बड़ी योजनाएं हैं, सामाजिकता को जोड़ती है, सबका सम्मान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो इसके अंदर समावेश है। इसकी आवाज़ निश्चित तौर के ऊपर गांव गरीब किसान तक जाएगी और विकास के अंदर भागीदारी बनेगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता का अभी बयान आया है कि एक बार फिर देश को झुंझला पकड़ा दिया। देखिए, इनके पास तो मुद्दे नहीं है। ये मैंने अभी भी कहा कि एक जमाना था जिस पार्टी का आज़ादी के बाद में पंचायत से लेकर लोकसभा तक जिसका नाम चलता था, आज वो पार्टी कहाँ है, किस गर्त के अंदर गई, जिनका कोई नेता नहीं, जिनका कोई विजन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, जबरदस्ती चाहे प्रदेश की जो सरकारें हैं उनमें जाके हाउ लड़ा करना, वहाँ पे जाके हाउ लड़ा करना, कभी प्रधानमंत्री जी के जाके गले पड़ना। तो इनको तो जो सही बातें हैं वो भी बिल्कुल गलत ही दिखेगी। इसीलिए विजनहीन पार्टी का किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। कमियां निकालना, ये करना, ये एक विपक्ष का मुद्दा हो सकता है, मगर वो कमियां कितनी सार तक है ये बात देखने की है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में टूट चुकी है और एक विजन विहीन पार्टी, एक नेता विहीन पार्टी है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल देश को तोड़ना, देश को बांटना, टुकड़े टुकड़े के नारे लगवाना। और देश की जो मान मर्यादा थी, कहीं ना कहीं इन लोगों ने किस तरीके से, इनके खुद के जो लीडर थे, नेता थे, इनसे छिटक के जा रहे हैं, इनकी मीटिंगों के अंदर नहीं आते और ये भड़ास निकालते हैं हमारे ऊपर। तो जिस पार्टी का कोई विजन नहीं है, उसको बजट के अंदर कमियां निकालने का भी कोई अधिकार नहीं है। डोटासरा जी और विधायक गोपाल शर्मा का एक वीडियो चर्चित राजस्थान की विधानसभा से आया है, जिसमें डोटासरा जी कहते नजर आ रहे हैं कि वीजी को हटा दो, केवल राम जी रहने दो, क्योंकि जिस प्रकार से मनरेगा का नाम चेंज करके वीजी राम जी किया है, तो कितना क्या नाम चेंज करने से कितना क्या विकास? देखिए, आज दिन तक आज़ादी के बाद में किसी भी बजट को लेके और सरकार की योजनाएं जो गांव गरीब किसान तक बनती है, मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब जब मैं गया हूं, मैं 13 से 18 के बीच में और 23 से अभी लगातार चल रहा हूं, मैंने इनकी योजनाओं को भी पढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की भी योजनाओं को पढ़ा। अगर सबसे ज्यादा योजनाओं को बदलने का काम और देश को गुमराह करने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि एक तरफा राज मान के चलती थी। अब इनको राम के नाम से एलर्जी है,
ये कहते हैं कि अभी मैं बता रहा था ना, मैंने बोला कि इनके बहुत कांग्रेस के नेता जहाँ जहाँ पे नरेगा का काम चलता था वहाँ, क्योंकि लोग तो इनके पास है नहीं, इनके झांसे में लोग तो आना बंद हो गए, वहां पे गए तो लोगों ने दुत्कार दिया कि जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने 125 दिन के काम की गारंटी दी है, क्या करते थे ये लोग अब तक? केवल किसकी हाजिरी कोई लगा के आ गया, मैं तो यहाँ हूं ही नहीं, मेरी हाजिरी लगा देना। अब इनको दिक्कत क्या है? जब उस कच्चे काम को पक्के में बदलने की किसी ने गारंटी दी है, किसी वीजी राम जी से पुल का निर्माण हो सकता है, सड़क बन सकती है, कोई पक्का निर्माण हो सकता है, तो कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस की देखिए शुरू से नीति रही है, इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने कहा था कि जिस दिन SC ST और मुस्लिम वर्ग पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगा उस दिन कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और वो समय आ गया इनके देखते देखते। कहाँ नक्शे से गायब हुई है कांग्रेस पार्टी, जिसके जमाने के अंदर कभी कभी कितने कितने सांसद हुआ करते थे, 99 के फेर में फंसी हुई है। और रही बात गोविंद सिंह डोटासरा की, गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद मौके ढूंढता घूम रहा है राजस्थान की विधानसभा के अंदर कि कोई मौका मिल जाए और मैं अपने आप को वो कर दूं। जहां जहां ये लोग गए और जहां जहां इन्होंने अपनी बात को रखने की कोशिश की, वहां कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। बाई इलेक्शन के अंदर देखा, नगर निकाय चुनाव के अंदर देखा, और आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही है, मैं कहता हूं कि इन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो बजट अभिभाषण था वो झूठ का पुलिंदा था, कांग्रेस ये कहती है। भारतीय जनता पार्टी, देश की जनता ये कहती है कि उसके अंदर विजन था। आने वाले समय के अंदर आपके पास में महामहिम, देखिए मैंने सरकारों को भी बहुत करीब से देखा है और बजट और अभिभाषण को भी, प्रस्तुतिकरण को बहुत करीब से देखा है। माननीय राज्यपाल का बहुत मतलब उसमें इतना इंटरेस्ट था कि सही के तौर के ऊपर जो काम सरकार ने किया वो मेरे मुखारबिन से गांव गरीब किसान तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचाना चाहती है। उसमें इतनी अच्छी बातें थी, रोजगार से जुड़ी हुई, सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई, इतनी इतनी बातें थी जो सरकार ने किया, उसका प्रस्तुतिकरण वहां पे कराया। अब डोटासरा जी ये देखते हैं कि कुछ मुद्दा मेरे को मिल जाए तो मैं उधर गहलोत साहब को पटकनी दे दूं, कभी पायलट साहब को दे दूं। अब उनके लिए एक नई जी को गले में हड्डी टीकाराम जूली बने हुए हैं, वो ज्यादा बोलते हैं तो वो आके बोलते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए। तो कांग्रेस तो देखिए केंद्र में हो चाहे राज्य के अंदर, जिसके नेतृत्व के अंदर चारों दिशाओं के अंदर, पूर्व के अंदर एक लीडर होगा, पश्चिम में एक होगा, उत्तर में एक होगा, दक्षिण में एक होगा। गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। इनके जो लीडर हैं, 10 MLA मेरे हैं, 20 तेरे हैं, 5 तू ले जाना, इसमें उलझे हुए हैं। इनको विकास से इनसे कोई मतलब नहीं है, मुद्दे इनके पास में है नहीं। कभी विधानसभा के अंदर गेती पावड़ा लेके आ जाते हैं, कभी पता नहीं क्या पहन के आ जाते हैं, कभी तख्तियां दिखाते हैं। तो विजनहीन पार्टी का कोई स्तर नहीं है। और अब ये सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी बीजेपी के नेता के साथ में चाय पीते हैं, वो पता नहीं प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कर दिया। तो ये तो इनकी पुरानी आदतें हैं जो छूटेगी नहीं, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय आ रहा है ये तो पूरी अपने आप में खत्म हो रहे हैं। तो ये थे बगरू से विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा, जिन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, चाहे वो पूर्व में जहां कांग्रेस की सरकारें रही या वर्तमान में जहां भारतीय जनता पार्टी के विकास को इन्होंने गिनाया, साथ ही केंद्र का जो बजट पारित हुआ उस बजट को लेकर भी इन्होंने कहीं ना कहीं जो विपक्ष की जो भूमिका अभी सामने आ रही है उसके ऊपर भी अपना निशाना साधा। TV9 भारतवर्ष के लिए जयपुर से ओम प्रकाश चौधरी।